2025 को पूरे देश में सायरन आखिर क्यों गूंजने वाला है? क्या देश में मॉक ड्रिल होना युद्ध की आहट है? क्या पाकिस्तान का अंत होने वाला है या भारत किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा है? हर भारतीय के दिल में धक धक हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश किया है। ये एक रिहर्सल है जिसमें सरकार, सेना, पुलिस और आम लोग मिलकर किसी आपातकाल के लिए तैयार होते हैं। दिल्ली पुलिस, एनएसजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मॉक ड्रिल की तैयारियों में जुटी हैं। इसके अलावा दिल्ली में पालिका बाजार, जनपद और खान मार्केट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती कर दी है 7 मई को। लेकिन आखिर होने क्या वाला है? गृह मंत्रालय ने आदेश दिया 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। लेकिन क्यों? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। तो क्या ये युद्ध का आलम है? क्या भारत में पहले कभी ऐसी मॉक ड्रिल हुई है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कई सालों के बाद हो रही है, लगभग 54 साल के बाद। आखिरी बार 1971 में हुई थी जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था? शहरों में ब्लैकआउट लागू, रात में एक भी लाइट नहीं जलती थी, सायरन बजते ही लोग बंकरों में छिप जाया करते थे। स्कूलों में बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे बम से बचा जाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि सिर्फ 13 दिन में युद्ध खत्म हो गया, पाकिस्तान हारा और बांग्लादेश का जन्म हो गया। अब आपके दिल में ये सवाल होगा कि अचानक इतनी बड़ी ड्रिल क्यों हो रही है जब उसका इस तरह से परिणाम है? तो इसका जवाब है 22 अप्रैल 2025। उस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने खूनी खेल खेला। 26 लोग शहीद हुए, 25 भारतीय पर्यटक और 1 नेपाली नागरिक। भारत ने इस हमले के बाद फिर जो कदम उठाए वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। सिंघू जल समझौता खत्म हुआ, 1960 का वो समझौता जो 1965 और 1971, इसके अलावा कारगिल युद्धों में भी बरकरार रहा, वो खत्म हो गया। अटारी वाघा बॉर्डर सील हो गया, न व्यापार न आवाजाही। पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला गया, 48 घंटों में भारत छोड़ने का आदेश किया गया। कूटनीतिक रिश्ते तोड़े गए, पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को देश से बाहर किया गया। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया गया, वहां के एक्टर एक्ट्रेस को बैन कर दिया गया, जो भारत विरोधी कंटेंट फैला रहे थे उनको बैन कर दिया। यानी डिजिटल मोर्चे पर भी जंग छिड़ गई है। इन कदमों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया और अब 7 मई की मॉक ड्रिल चीख कर कह रही है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती। आइए इतिहास के उन किताबों के पन्नों को खोलते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ऐसी मॉक ड्रिल आम थी। दिल्ली में सायरन बजते थे, लोग घरों में जाते थे, खिड़कियां काली कर दी जाती थी ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से बचा जा सके। 1971 के बाद छोटी छोटी मॉक ड्रिल हुई, भूकंप, बाढ़ या फिर आग के लिए। लेकिन 54 साल बाद 7 मई 2025 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आदेश किया। क्यों? क्या इतिहास फिर दोहराया जा रहा है? क्या ये युद्ध की तैयारी है या सिर्फ सावधानी? सवाल ये भी है कि क्या भारत जंग की राह पर है? इतिहास की वो जंगें आज आपको बताऊंगी जहां दोस्तों भारत और पाकिस्तान का इतिहास युद्धों और तनाव से भरा पड़ा। चलिए फटाफट से इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं। 1947 से 1948 पहला कश्मीर युद्ध हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने जनजातीय लड़ाकों के साथ मिलकर हमला किया। भारत ने जवाब दिया। जवाब इस तरह दिया कि युद्ध विराम के बाद कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं, और एक हिस्सा भारत के पास आ गया। इसके बाद 1965 दूसरा कश्मीर युद्ध, पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि लाहौर तक पहुंच गया और युद्ध 17 दिनों तक चला और ताशकंद समझौते के साथ खत्म हुआ। लेकिन इस युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष को जन्म दे दिया, क्योंकि वहां के बंगालियों को लगा कि उनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की जा रही है। इसके अलावा 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। दोस्तों, ये वो युद्ध था जिसने नक्शा बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में आजादी की मांग उठी। पाकिस्तान ने वहां क्रूर दमन शुरू किया। 10 मिलियन बंगाली शरणार्थी भारत आए। भारत ने हस्तक्षेप किया और सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान की सेना ने ढाका में सरेंडर कर दिया।
16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। साल 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया। कारगिल की चोटियों पर घुसकर उसने घुसपैठ की, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत उसे खदेड़ दिया। इन युद्धों से एक बात साफ है कि पाकिस्तान ने हर बार पहले हमला किया और फिर मुंह की खाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज फिर वही हालात बन रहे हैं? आज पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, महंगाई आसमान छू रही है और आतंकवाद उसका अपना सिरदर्द बन चुका है। ऐसे में क्या वो भारत से युद्ध की हिम्मत करेगा? इतिहास बताता है कि जब जब पाकिस्तान कमजोर हुआ, उसने भारत पर हमले किए ताकि अपने लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि ये मॉक ड्रिल आतंकी हमलों या फिर सीमा पर तनाव को देखते हुए है, लेकिन क्या पाकिस्तान इससे खत्म होगा? पाकिस्तान खत्म, ये शब्द सुनने में जोशीला है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा जब बांग्लादेश बना, लेकिन आज पाकिस्तान को खत्म करने का मतलब क्या? सैन्य हार, आर्थिक पतन या फिर आंतरिक अस्थिरता? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत उसे पहले से ही कमजोर कर रही है, लेकिन युद्ध वो दोनों देशों के लिए महंगा सौदा होगा। तो दोस्तों, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए वो बताती हूँ। दोस्तों, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, सरकार की तैयारियों पर बस भरोसा रखिए, क्योंकि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, और खुद को जागरूक रखिए। अगर सायरन बजे तो घबराइए मत, ये हमारी ताकत का इम्तिहान है। क्या ये मॉक ड्रिल युद्ध की आहट है या फिर से सावधानी? क्या पाकिस्तान फिर वही गलती दोहराएगा? और ऐसा हुआ तो क्या भारत तैयार है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच को फैलाना हमारा फर्ज है। जय हिंद।